अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। रेसिपीज का शेयर करना और डिफरेंट रेसिपीज के हिसाब से चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमसे कोई कहे कि हम एक ही किस्म की चीजें हर वक्त खाते रहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बीएमआई की जो कैलकुलेशन है, ऑल्दो अब इसको बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लिया जाता, लेकिन जब आप कोई चीज ले रहे होते हैं या जब आप किसी जगह पे पेश होते हैं तो समझें कि आपसे कहा जाता है अपना आईडी कार्ड दिखाएं। ऑल्दो सिर्फ एक आईडी कार्ड से तो काम नहीं चलता, आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है और भी 10 चीजें होती हैं। तो समझे बीएमआई का कैलकुलेशन भी एक आपकी आइडेंटिटी कार्ड ही है। और अगर आपका बीएमआई जो है काफी ज्यादा हो चुका है, यानी कि 22 से 24 के दरमियान था लेकिन अब वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हर लिहाज से जो आपका स्टेप होगा वो लाइफस्टाइल चेंजेस ही होंगे और उसमें वेस्ट सर्कमफ्रेंस को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि मेल के केसेस में अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 40 के अंदर अंदर रहे और फीमेल्स के अंदर 35 के अंदर अंदर रहे, अगर ये चीजें इससे ज्यादा तजावज करती हैं तो आपके लिए एक खतरे की बात है। लेकिन बीएमआई को हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई फ्लॉप तरीकेकार है, लेकिन उसके साथ हम चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि मेल्स के अंदर और फीमेल के अंदर हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस को लेते हैं। अब बात तो सारी सोच की है। आपको भूख लगी हुई है तो आप सैलेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचना तो आपने क्या है ना कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो अगर हम देखते हैं तो ये एक टीम वर्क है और इसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर थिंग्स, योर आइटम्स, और किस तरीके से आप सारी चीजों को ही लेके चलेंगे और तब जाके आपका मसला जो है वो हल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23.7 जो है वो नॉर्मल बीएमआई हम लेके चलते हैं। तो अगर 28 तक चला गया तो आप ओवरवेट हैं और 32 तक हैं तो फिर अब आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं उसके साथ साथ। लेकिन आपका मसल मास जो है वो कैलकुलेट करना वो बहुत जरूरी है। और आजकल जो GLP-1 जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंजेक्शंस बड़े पॉपुलर हैं, बड़े नाम हैं उनके, सेक्सेंटा है, ओज़ेम्पिक है, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो मार्केट में हैं और लोग उनको एज अ शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यस, अगर लोग ये पूछते हैं कि उनका फैटी लिवर के अंदर रोल है, ऑफ कोर्स उनका फैटी लिवर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड फैटी लिवर के अंदर भी तो वेट लॉस ही करवाते हैं। ये अलग चीज है कि लोग फैटी लिवर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे होते, लेकिन वेस्ट सर्कमफ्रेंस फैटी लिवर के अंदर भी हम लेते हैं। और ये एक पूरी टीम है जो कि मेरे पास भी मौजूद होती है और ये सारी चीजों को कैलकुलेट करती है और तब जाके हम मालूम कर पाते हैं कि आपको क्या मसला है। और एक और क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं चाहूंगी कि उसको मैं जरूर डिस्कस करूं, और वो ये है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो उसमें जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते जाते हैं, शुगर्स का इस्तेमाल करें, वो सब की सब वजन बढ़ाते हैं। अगर हम कहें कि लो फैट डाइट है या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है या कीटोजेनिक डाइट है या प्रोटीन डाइट है और मेडिटेरेनियन डाइट है, कौन सी डाइट है जो नहीं आई, लेकिन आपने अगर अपना पोर्शन मैनेज नहीं किया हुआ तो क्या होगा कि आपका मसला हल नहीं होगा। और इवेंचुअली जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो फिर आप बिंज ईटिंग की तरफ ही जाते हैं। तो किसी भी मसले का एक सलूशन नहीं होता, आपको बहुत तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की तरफ जाना होता है, लो कैलोरीज की तरफ जाना होता है, एक प्रॉपर अप्रोच लेके चीज़ों को हल करना होता है, मैनेज करना होता है, और तब जाके आपके मसाइल हल होते हैं।